जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधा करंभा कल्याणम धा कनक चंपक दाम्भूषाम उत्तुंग पिंड कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुगा कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप हमेशा रहस्यमय ज्ञान सुनते हुए आ रहे हैं। आज भी आप रहस्यमय ज्ञान सुनोगे। अब रहस्यमय ज्ञान किस चीज के ऊपर मैं देने जा रहा हूं, वह है आजकल का विवाह समारोह। पुराने जमाने के आपने यदि विवाह समारोह देखे हो तो उसमें विवाह समारोह में काले कपड़े का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता था। परंतु आजकल जो विवाह समारोह हो रहे हैं उसमें दूल्हा काले कपड़े पहन लेता है, कई बार दुल्हन भी काले कपड़े पहन करके फेरे ले रही है। अरे काले कपड़े को हिंदू सनातन धर्म में अशुभ माना जाता है। एक अशुभता का प्रतीक होता है काला कपड़ा। पर आजकल मैं देख रहा हूं शादी ब्याह में पहले हमारी माता बहनें पीले कपड़े, लाल कपड़े, गुलाबी कपड़े, सुनहरे कलर के कपड़े, चमकीले कपड़े पहनती थी। बारात में भी जा रहे तो भी काले कपड़े नहीं पहनते हैं। परंतु आजकल हम ये नौजवान लड़कियों को देखते हैं तो वो काले कपड़े में बारात में शामिल हो रही है। काले कपड़े में बहुत सी तो दुल्हन ही काले कपड़े पहन करके फेरे ले रही है। स्टेज पर खड़ी है तो काले कपड़े पहन करके खड़ी हुई है। और दूल्हे की बात करें तो दूल्हा भी आज के जमाने में बड़ी हुई दाढ़ी में फेरे ले रहा है। अरे दाढ़ी बड़ी हुई होना राहु का प्रतीक होता है और काले कपड़े भी ये शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है। इनको हमेशा शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों में दूर रखा जाता है। इसलिए काले कपड़े पहन करके विवाह समारोह में नहीं जाते हैं। काले कपड़े पहन करके विवाह समारोह किया भी नहीं जाता है और काले कपड़े पहन करके फेरे भी नहीं लिए जाते हैं। परंतु न जाने क्या
एक आंधी जैसी चल पड़ी है, एक होड़ चल पड़ी है कि दूल्हा तो पूरी दाढ़ी नहीं कटाता है, ट्रिम दाढ़ी करने लगे हैं और बड़ी दाढ़ी है, दाढ़ी में ही फेरे ले रहे हैं। अरे कम से कम विवाह समारोह, जो विवाह होता है जिंदगी में एक बार होता है और उसमें तो कम से कम क्लीन शेव में विवाह समारोह करना चाहिए। परंतु ये जो चीज है ये सब राहु की वजह से हो रहा है और राहु का प्रभाव उन मनुष्यों के ऊपर, उन दुल्हा दुल्हन के ऊपर होने की वजह से वो आज के जमाने में ऐसा कर्म कर रहे हैं। और राहु शनि का प्रभाव यदि शादी ब्याह पे पड़ जाता है, विवाह समारोह पे आ जाता है, तो वह शादी टूटती ही टूटती है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जब विवाह समारोह किया जाता है तो जितने भी लक्षण, वो सब शुभ शुभ लक्षण दिखाई देते हैं और देखते हैं, तब विवाह समारोह एक एक करके उसकी जो स्टेप होती है वो संपन्न की जाती है। हल्दी की रस्म होती है, तेल लगाने की रस्म होती है, मेहंदी की रस्म होती है, ये सब शुभ रस्म होती है। ये करने के बाद में स्त्री को, दुल्हन को और दूल्हे को घर से बाहर नहीं जाया जाता है, घर से बाहर नहीं निकलने देते, दूसरे गांव की यात्रा नहीं करने देते हैं, किसी शादी ब्याह में समारोह में शामिल नहीं होने देते हैं, किसी की यहाँ मृत्यु हो गई तो उसमें भी समारोह में शामिल नहीं होने देते हैं, बैठने भी नहीं जाते हैं। परंतु आजकल की युवा पीढ़ी इसको नहीं मान रही है और इसी वजह से आज के ज़माने में जो बहुत जल्दी जल्दी तलाक हो रहा है, वो तलाक का कारण जो विवाह टूट रहे हैं, स्त्री घर छोड़ के चली जा रही है, फिर कहते हैं साहब वशीकरण करो। अरे गलती तो खुद आपने कर ली, फिर विवाह कर लेते हैं, बिना पत्रिका मिलान किए विवाह कर लेते हैं। अब बिना पत्रिका मिलान किए विवाह करोगे तो भी कुछ न कुछ मंगल दोष, मांगलिक अमांगलिक दोष, कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृदोष या फिर पूर्व जन्म का श्राप वो आड़े आ जाता है और विवाह को तहस नहस कर देता है, यानी विवाह टूट जाता है। एक तरीके से आप ज्ञान रखते हैं कि शादी ब्याह करते समय जन्म पत्रिका का मिलान करना चाहिए, परंतु आप ज्ञान रखते हुए भी इस बात को ओवरलुक कर देते हो और अपने लड़के लड़की का विवाह कर देते हो, उसका खामियाजाना फिल आपको और आपके परिवार के सदस्यों को भुगतना पड़ता है। तो ये थी बात राहु शनि की कि विवाह समारोह में दुल्हन को काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना है। इवन यहां तक भी कि अंडर गारमेंट भी पहने जाते हैं तो वो भी लाल पीले गुलाबी कलर के पहने जाते थे। इसी प्रकार से दुल्हा को भी काले कपड़े नहीं पहनना है और दाढ़ी बढ़ा करके बिल्कुल भी विवाह नहीं करना चाहिए, और यदि करते हैं तो उसका फल भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, क्योंकि ऐसे में प्रत्यक्ष उदाहरण देख चुका हूं कि जिन्होंने बड़ी हुई दाढ़ी में फेरे लिए हैं और साल 2 साल के बाद में मेरे पास चल करके आ गए कि अब आप कुछ करो, उसको बुलाओ, वो छोड़ के चली गई है, वो आना नहीं चाह रही है, न तलाक लेना चाह रही है, न तलाक देना चाहती है। तो मेरी आप सब बड़े बुजुर्गों से विनम्र निवेदन है और जो मेरे से छोटे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और जो जवान लड़के लड़कियां हैं उनसे भी प्यार से स्नेह से मेरा विनम्र निवेदन है कि बड़ी हुई दाढ़ी में दूल्हे को फेरे नहीं लेना है और काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना है किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में। न दुल्हन को पहनना है न दूल्हे को पहनना है, क्योंकि यदि पहनोगे तो राहु का प्रभाव अवश्य पड़ेगा, क्योंकि काले कपड़े के ऊपर प्रेत, चुड़ैल, डाकन, जिंद, जिन्नात और अदृश्य शक्तियां जो होती है, मसान कह लीजिए,
भूत के लीजिए, इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और ऐसे भी जब शादी समारोह होते हैं तो रात को 11 साढ़े 11 बजे तक आपको वहीं पर ही रहना होता है। आजकल हम देखते हैं फेरे भी रात को 12 बजे के बाद होते हैं। तो रात को ऐसे भी आसुरी प्रवृत्ति वाली शक्तियां तो प्रबल हो जाती है, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। और फिर यदि मंडप में कोई अशुद्ध स्त्री पहुंच गई, अछूत स्त्री पहुंच गई, मासिक धर्म वाली स्त्री पहुंच गई, रजस्वला से युक्त स्त्री पहुंच गई, तो उस शादी को तो टूटना ही टूटना है। किसी की ताकत नहीं जो उस परिवार को बचा ले। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अब ये ज्ञान आपको लेना या नहीं लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है। ईश्वर ने, भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। चिंतन करो, मनन करो, विचारो और उसके ऊपर निर्णय लो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।